हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग कॉनिक सेक्शन का पैराबोला टॉपिक कवर करेंगे। पैराबोला भी एक यूनिक तरीके से डिफाइन होता है, पहले वो समझ लेते हैं। बेसिकली शेप कैसी रहती है इन जनरल, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पैराबोला की शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। फिर ये देखते हैं ये आती कैसे है, ठीक है। एक तो इसमें ये शेप हुई, ठीक है। जैसे सर्कल के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट होता था, यहाँ पर एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। लेट्स से ये x इक्वल टू, ये a डिस्टेंस लेफ्ट में है, इसको माइनस ए बोलेंगे, ठीक है। लेफ्ट में तो x इक्वल टू माइनस ए लाइन होगी, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है। ये y एक्सेस, ये x एक्सेस। होता ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट लिया जाएगा फोकस, ठीक है। इसको कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये f हमारा फिक्स पॉइंट है, जैसे पहले सर्कल का सेंटर फिक्स पॉइंट होता था, अब यहाँ पर फोकस जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट, फोकस से जो डिस्टेंस होगा pf, और उसका जो डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहां तो मैंने मतलब थोड़ा ज्यादा दूर बना दी है, या तो मैं एक फिर शिफ्ट कर लेता हूं थोड़ी सी से। कोई भी पॉइंट है जिसका फोकस से डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स से, मतलब इस लाइन से, डायरेक्ट्रिक्स तो भी डिफाइन करेंगे, बट इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। पी एफ इज इक्वल टू, इसको लेट्स से पी एम बोल दो, ठीक है। ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन अगर हम करें तो ये शेप निकल के आती है। मतलब इस लाइन, इस पैराबोला पे लाइन करने वाला हर पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फोकस से जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस से बराबर होगा, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। फंडामेंटल, कोई पूछ नहीं रहा तुमसे, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि पैराबोला शेप आई कैसे। जैसे सर्कल कैसे आता है, सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे हम देखते हैं कि पॉइंट सारे मार्क कर लो। यहां पर क्या है, फोकस से जो डिस्टेंस है और इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को पैराबोला बोला जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल हो गया। चल, अब हमारे पास यहां पर चार इक्वेशंस हैं, ठीक है। देखा जाए तो घूम फिर के एक ही है, ठीक है। उसको कैटेगराइज करते जाओ तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे पॉजिटिव है नेगेटिव है तो चार बन जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे सिंपल से शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अच्छा, देखो इसमें x की पावर 1 है, ठीक है। अगर x की पावर 1 है ना तो ये x एक्सेस के ऊपर बनेगा। ये जो शेप आई है ये कहाँ है, x एक्सेस पे बना है, ठीक है। टच y को कर रहा है पर बना किसको है, किसके अबाउट बना है, x एक्सेस को, ठीक है। जो फोकस है वो भी x एक्सेस पे, तुम देख रहे हो यहाँ पे फोकस x एक्सेस पे, ठीक। ये वो लाइन है। अब वो जो मैं बोल रहा था ना, लाइन से डिस्टेंस बराबर होगा, उस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। अंदर वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं, लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये डिस्टेंस भी a होता है और फोकस का डिस्टेंस भी a होता है, ठीक है। ये a कौन सा है, ये जो इक्वेशन में 4a लिखा है ना यहाँ पर, ये वाला a है, ठीक है। पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं एक पैराबोला में जो हमें पता होना चाहिए। वैसे जो हम पैराबोला बनेंगे वो सारे के सारे ओरिजिन से पासिंग होंगे। इसके अलावा भी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वो ओरिजिन से पास हो, नॉन पासिंग भी हो सकता है शिफ्टिंग की वजह से, बट हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक पता होना चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन पे ये जो पॉइंट आया इसको वर्टेक्स बोलते हैं, जो पॉइंट आ रहा है उसको वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। फोकस तो मैंने बता ही दिया, वो फिक्स पॉइंट था जिससे डिस्टेंस निकालते थे। डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन होती है, ठीक है। चल, तो इसका अगर मैं बोलूं वर्टेक्स क्या है तो ओरिजिन है 0 0, ठीक है। टिक करते जाते हैं जो जो होता जाएगा ना, 0 0, ठीक है। वर्टेक्स, फोकस कहां पर है, ए डिस्टेंस पे है। अब बस ये देखना कि बना कौन से एक्सेस पे है पैराबोला, एक्स एक्सेस के ऊपर बना है तो ए डिस्टेंस ओरिजिन से राइट में हो जाओ, ठीक है। फोकस जो है वो पैराबोला के अंदर होगा,
तो ए डिस्टेंस राइट में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, a,0 माइनस a,0 ऐसे, बस ये ध्यान रखना ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस a होता है, ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स जो होती है, जो लाइन थी उसका भी डिस्टेंस a होता है, बस ये लेफ्ट में होगी, ये राइट में होता है, ऑपोजिट होता है दोनों, ठीक है। तो ये लेफ्ट में है, तो अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखी हुई है x इक्वल टू माइनस ए, यही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ एक्सेस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सेस या एक्सेस ऑफ पैराबोला, हमारा पैराबोला कौन से एक्सेस पे बना है, ये एक्स एक्सेस के अबाउट बना है, एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। ये हो गया, और फिर बात करते हैं लेटिस रेक्टम की, ठीक है। लेटिस रेक्टम क्या होता है, इस पे नहीं बना हुआ, मैं एक काम करता हूँ ऊपर वाले में बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो फोकस था, अगर इस पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये जो लाइन आएगी ना, इस लाइन को लेटिस रेक्टम बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है ये 4a होती है, 4a। ऐसा होता है कि ये इतना डिस्टेंस 2a होता है ऊपर, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है, इतना डिस्टेंस नीचे ये 2a, ठीक है। ये हो गई एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट x, y से फोकस का जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली तुम बोल सकते हो वो हमेशा a प्लस एक्स होगा, ठीक है। इस पे यूजुअली वैसे क्वेश्चन इतने जल्दी पूछते नहीं है, पर वैसे बता रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो x, y, उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा a प्लस एक्स होगा, डायरेक्ट याद रखो। पहला वाला हो गया पैराबोला, ठीक है, इसमें क्या है, ये ट्राइगोनल। नेक्स्ट जो है वो इसकी जस्ट मिरर इमेज है, ठीक है, बस ये नेगेटिव एक्स एक्सेस पे बना है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो भी कुछ ऐसी ही होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। जैसे ही नेगेटिव आया, एक्स का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाए तो ये समझ लेना, पहले तो देखो एक्स की पावर 1 तो एक्स एक्सेस में बनेगा, यहां पर पॉजिटिव था कोफिशिएंट तो राइट में बना, नेगेटिव है तो लेफ्ट में बनेगा, तो इसकी जो शेप होगी वो लेफ्ट में होगी इस तरह से, सेम वही ओरिजिन से पास होगा, तो वर्टेक्स अभी भी 0 0, फोकस अब पैराबोला के अंदर होगा, लेकिन अब फोकस कहां हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा लेफ्ट में, ए डिस्टेंस पे -a,0, एक्स एक्सिस पे होता है फोकस। डायरेक्ट्रिक्स ऑपोजिट होती है, अगर ये लेफ्ट में है तो डायरेक्ट्रिक्स राइट में रहेगी, कितने डिस्टेंस पे, वो भी ए डिस्टेंस पे ही होगी, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू ए, जस्ट प्लस का माइनस करना है, तुम ध्यान से देखो सारी चीजें सेम चल रही है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, पैराबोला तो अभी भी एक्स एक्सिस पे बना है, तो वो तो अभी भी y इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है, सेम ही है, कोई अलग नहीं है। लेटिस रेक्टम इसमें भी सेम रहती है, लेटिस रेक्टम यहाँ पे जो लेंथ होगी वो वाली है, पहले भी 4a थी अभी भी 4 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। पैराबोला की शेप चेंज होने से, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होने से लेटिस रेक्टम की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके, हो गया। और फोकल डिस्टेंस इसमें क्या हो जाता है, बस प्लस की जगह माइनस डाल दो, ए प्लस एक्स था, इसमें ए माइनस एक्स, ठीक है। किसी भी पॉइंट से अगर फोकस का डिस्टेंस निकालना है पैराबोला पे जो लाई कर रहा है वो ए प्लस एक्स ना होकर इस बार ए माइनस एक्स करेगा, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स चल रहा है। चलो ये दो मेन हो गए, नेक्स्ट देखिए थर्ड। थर्ड आपकी बार है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y, तुम्हें पहले क्या समझना है, y की पावर 1 है, तो आपकी बार जो पैराबोला बनेगा वो y एक्सिस पे बनेगा, यू शेप बनानी y एक्सिस पे, इस तरह से बन गई, ठीक है। जहां पे ये टर्न करता है वही वर्टेक्स है, अभी भी ये कहा है ओरिजिन से पासिंग है 0,0 से, वर्टेक्स अभी भी वही रहेगी। अच्छा, मैंने बोला था कि फोकस जो है वो पैराबोला के अंदर होता है, अंदर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, इस बार y एक्सिस पे बना तो y एक्सिस पे होगा फोकस,
कितने डिस्टेंस पे? ओरिजिन से मैंने बोला था ए डिस्टेंस पे। अगर ओरिजिन से ए डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो उसका कोऑर्डिनेट 0, ए आएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टेबल मतलब बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस लॉजिक समझ लो ये बना कैसे है। ये अब की बार क्या हुआ, तुम ओरिजिन से ऊपर की तरफ गए हो, ठीक है। वर्टेक्स तो वही अभी भी 0,0 है, लेकिन फोकस अब की बार 0, ए हो गया, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, वाई एक्सेस में मूव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी ऐसे बनेगी यहाँ पर, ठीक है। भाई इसकी ऐसे थी, रोटेट कर दोगे तो ऐसी हो जाएगी। अब ऐसी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू समथिंग, ठीक है। ये क्या है? ये ए डिस्टेंस नीचे है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई इक्वल टू माइनस ए। नीचे है ना एक्स एक्सिस के, तो माइनस ए हो जाएगी, वाई इक्वल टू माइनस ए। पैराबोला की एक्सिस कौन सी है हमारी? ये कौन सी एक्सिस पे बना है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन उल्टा होता है, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। लेटिस रेक्टम इस पे भी सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब की बार लेटिस रेक्टम अगर देखनी है तो वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ से ऐसे। अब की बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करो, इसको ए बी बोल दिया मैंने। इसकी जो लेंथ है ए बी की, वो क्या होगी हमारी? 4 है, ठीक है। ओके, और इसका फोकल डिस्टेंस मतलब कोई भी पॉइंट है जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, उसका फोकस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए प्लस वाई, डायरेक्ट बोल सकते हैं अगर मांगे तो। लास्ट एक रह गया, उसको खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मतलब मैं डिस्कस तो कर रहा हूँ, बट जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन बनेंगे उसी से ही। तो अब की बार क्या है इक्वेशन? अब की बार है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इससे क्या होगा? पैराबोला की अपनी जो शेप है बस वो थोड़ी सी टर्न हो जाएगी। पहले वाई एक्सिस पे ऊपर था, अब वाई एक्सिस पे नीचे हो जाएगा। नेगेटिव वाई है तो वाई एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में ड्रॉ करेंगे। डिस्टेंस, अच्छा पास अभी भी ओरिजिन से हो रहा है, ये ध्यान रखना। ये सारे पैराबोला जो हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, वो पास ओरिजिन से ही होते हैं, ठीक है। कौन से एक्सेस पे बना है? अभी भी वाई एक्सेस पे बना है। जो फोकस है वो भी अभी ए डिस्टेंस ही होगा, लेकिन फर्क क्या है? ए डिस्टेंस नीचे होगा ओरिजिन से। अगर फोकस ए डिस्टेंस नीचे है तो उसका कोऑर्डिनेट 0, ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वर्टेक्स सेम रहेगी, 0, 0, ठीक है। फोकस नीचे आ गया, ए डिस्टेंस 0, है। शेप से बस ये पता चलना होता है कि फोकस नीचे है, ऊपर है, राइट है, लेफ्ट है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स ऑपोजिट होती है, उल्टा हो जाएगा, ऊपर चले जाएगी, वाई इक्वल टू ए हो जाएगी इस बार, ठीक है। और एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस वो अभी भी एक्स इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। लैटिस रेक्टम सेम रहेगा, 4a रहेगा। फोकल डिस्टेंस ए प्लस वाई की जगह अपनी बार क्या आ जाएगा? ए माइनस, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन से क्लैरिटी मिलेगी। एक टेबल फॉर्म में बना लेता हूँ मैं। हमारे पास है पैराबोला, हमें निकालना क्या क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। चार चीजें मांगी है, ठीक है। आंसर यहाँ पे टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं। तो फोकस पूछा है हमसे, एक्सिस पूछी है हमसे, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी है, डी आई आप लिख रहा हूँ डायरेक्ट्रिक्स। और हमसे पूछा है लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम, एल आर बोल देता हूँ मैं, ठीक है, लेटिस रेक्टम। फर्स्ट पार्ट ऑल तो क्वेश्चन है, बोला नहीं ड्रॉ करने के लिए, मैं तुम्हें ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा क्यों। तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए पैराबोला की। अगर ये इक्वेशन गिवन है, तुम्हें देख के पहले तो ये जज करना आना चाहिए कि ये पैराबोला है नहीं है। देखो, एक का स्क्वायर है, एक का नहीं है, पैराबोला होगा, ठीक है। कौन सा एक्सेस पे बनेगा बस ये सोचना है, जिसकी पावर 1 है उस एक्सेस पे बनाएंगे, ठीक है। पावर 1 किसकी? एक्स पे बनाएंगे। और कौन से एक पार्ट में? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है कोफिशिएंट।
रफ बना रहा हूँ मैं, कोई प्रिसाइज शेप नहीं बना। अच्छा, फोकस यहां पर होगा ए डिस्टेंस पे। डायरेक्ट्रिक्स यहां बनेगी ऐसे, ठीक है, अगेन कितने ए डिस्टेंस पे। अभी पहले ए निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर वाई स्क्वायर क्या है, 4ax होता है। यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है। जरा कंपेयर करके देख लो, 4a की वैल्यू 12 है, यानी a की वैल्यू क्या चल रही है 3। हो गया काम खत्म। यानी ये डिस्टेंस 3 है, ये भी डिस्टेंस 3 है। बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉमन सेंस लगाना, ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,0। ये फोकस है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, पीछे है ना, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू, और पी क्यू की ओरिजिन से लेफ्ट में है तो -3 लिखा जाएगा। ठीक है, फोकस हो गया हमारा 3,0। एक्सेस कौन से एक्सेस पे बनाइए, एक्स एक्सेस पे बना, ठीक है। इसने एक्सेस ऑफ पैराबोला पूछा है, तो अगर जब एक्सेस पूछे तो ये बताना पड़ेगा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और अगर उसकी इक्वेशन मांग ले तो एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस पे। डायरेक्ट्रिक्स हमने निकाल ली, एक्स इक्वल टू -3। लेटिस रेक्टम होता है 4a। ठीक है, डायरेक्टली निकाल दो 4a, 4, अच्छा 4a तो 12 भी है, यहाँ पर लिख ही रहा है, तो 4a 12 तो खत्म हो। वैसे तो डायरेक्ट मतलब एक्स का कोफिशिएंट तुम्हारा लेटिस रेक्टम होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूले से भी कर लेना, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये रफली ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, जरूरत पड़ेगी। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। वाई की पावर 1 चल रही है, वाई की पावर 1 है तो कौन सा एक्सेस बनेगा, ये वाई एक्सेस पे बनेगा। बोला नहीं है ड्रॉ करने के लिए, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करते हैं, उससे क्या है ना, फॉर्मुले रट्टे नहीं मारने पड़ते। वाई एक्सिस पे कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस पे ऐसे बना दो। ऑटोमेटिक टूल हो ना, अगर पैराबोला वगैरह ड्रॉ करने तो स्मूथ एकदम बढ़िया कर्व बनने चाहिए। वही पास तो ओरिजिन से हो रहा होगा। अच्छा, फोकस पैराबोला के अंदर होता है तो यहाँ पर होगा, कितने डिस्टेंस पे, वही ए डिस्टेंस पे। डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी इसके। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हमारी कुछ ऐसे कट नहीं करती, पैरेलल होती है एक तरह से पैराबोला की। ये ऐसे हो गया सेम। ठीक है, चल अब कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y से कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो 4a की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू यानी कि 3/2 है। तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट खुद सोचो, ये अगर डिस्टेंस 3/2 है तो इसका कोऑर्डिनेट 0,3/2 होगा ना, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि 0,a होता है इसके लिए। तुम बस ये समझो कि ओरिजिन से डिस्टेंस ए होता है। डायरेक्ट्रिक्स नीचे है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू क्या होगा, नीचे है ना तो -3/2, ऊपर होती तो +3/2। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इसका आंसर कर लेते हैं सेकंड पार्ट का। फोकस ये था 0,3/2, एक्सेस है y। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली हमने, y इक्वल टू -3/2, और लेटेस्ट रेक्टम कोफिशिएंट ऑफ, इसमें y हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ x बोलो, ये कोफिशिएंट ऑफ y। तो या तो इसको 4a निकाल लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। थर्ड पार्ट, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू, इस बार ध्यान रखना -8x है। ठीक है, नीचे कर देता हूँ उसको अलग से 500। थर्ड पार्ट यहाँ सॉल्व करता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, इसे सॉल्व करना है ना। तो वाई स्क्वायर अगेन एक्स की पावर 1 है, एक्स एक्सिस पे बनेगा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। छोटा सा बना सकते हैं।
तो एक्स एक्सिस पे बनेगा, लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस पे बनेगा, यहां बनेगा। ये बढ़िया है। फोकस पैराबोला के अंदर होगा, एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, वही ए डिस्टेंस पे, और ये डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। एक्स एक्सिस, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं। 4a से कंपेयर करोगे, ऐसा इसे कंपेयर करना हो ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x से कंपेयर करना, तो 4a की वैल्यू 8 है, यानी a की वैल्यू 2 है। बस a पता चल गया, तो पैराबोला में तो एक ही पैरामीटर है a मिल गया तो काम खत्म सारा। फोकस a डिस्टेंस पे लेफ्ट में, ये 2 है, 2 डिस्टेंस अगर लेफ्ट में जाओगे तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, -2,0। फोकस हो गया। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, राइट में x इक्वल टू, ठीक है। बस हो गया, जैसे कोऑर्डिनेट फोकस का निकला था तो हो जाएगा -2,0। कौन से एक्सेस पे बना है, अभी भी एक्स एक्सेस पे बना है, ठीक है। पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू 2, लेट इज रेक्टम 4a, ठीक है। 4a तो ये दी है, 4a इज इक्वल टू 8 है, नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखना, लेंथ है वैसे भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है। रफली ड्रॉ करना आना चाहिए तुम्हें, ध्यान, चीजें आसान होती हैं उससे। ये वाले भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही होता है। तीन अलग अलग सेक्शन क्रिएट करके करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16 वाई, इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a वाई से। वाई की पावर 1 चल रही है, मतलब कौन से एक्सेस पे बनेगा पैराबोला, वाई एक्सेस पे बनेगा। वाई एक्सेस पे ऐसे बनेगा, लेकिन नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे बनता, नेगेटिव है तो कैसे बनेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यानी फोकस यहाँ पर अंदर, डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के पैरेलल ऐसे, और ये डिस्टेंस भी ए, ये वाला डिस्टेंस भी ए। बस कंपेयर करना है, अब तो ए की वैल्यू बताओ, कंपेयर करके कितना आ रहा है, 4a 16 है, ए की वैल्यू 4, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 डिस्टेंस नीचे ओरिजिन से, तो कितना हो जाएगा 0, -4। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 डिस्टेंस है ना ये भी। बस, तो क्या क्या थे पॉइंट्स हमारे पास, हमसे मांगा गया था फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला, सॉरी एक्सेस, और लेटेस्ट रेक्टर। तो फोकस हो गया 0, -4, डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू 4, एक्सेस हो गई इसकी, कौन से एक्सेस बना, y एक्सेस पे बना गया, लेटेस्ट रेक्टम 4a की वैल्यू 16 है, खत्म बात। इसको भी देख लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, तो अगेन x की पावर 1 है, जल्दी जल्दी करते हैं, अब थोड़ा बेसिक समझा दिया, अब तो हवा में होना चाहिए। x की पावर 1 है, x एक्सेस पे बनेगा इस तरह से, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर पहले a ही निकाल लेता हूँ, 4a की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 5/2, ठीक है। तो ये 5/2 डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट 5/2, 0, और ये लेफ्ट में हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सेस, एक्स इक्वल टू -5/2, ये ओरिजिन है, वर्टेक्स तो 0, 0 है, इसलिए वर्टेक्स का ना पूछते नहीं है, वर्टेक्स की हमेशा 0, 0 होती है, इसलिए पूछता नहीं। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5/2, 0, फोकस का, डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक्स इक्वल टू -5/2, कौन से एक्सेस में बना है, एक्स एक्सेस में बना है, 4a की वैल्यू 10, दैट इज एकदम 10, खत्म, ठीक है। लास्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू
9 वाई की पावर 1 है, वाई एक्सिस पे बनेगा। नेगेटिव है तो नीचे वाले वाई एक्सिस पे बनेगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे ऐसे। फोकस यहाँ होगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी। ए देख लेते हैं, ए कितना आएगा ना। ये 4a है ना, 4a की वैल्यू 9 है तो 9/4, ठीक है। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 नीचे है ना, तो 0, -9। ये ओरिजिन है एक्सेस। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सेस वाई इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा, ये 9/4 ऊपर है ना। तो आंसर 0, -9/4, वाई इक्वल टू 9/4। कौन से एक्सेस पे बना है, वाई एक्सेस पे बना है। 4a की वैल्यू 9, ठीक है, दैट इज रेक्टम 9 है। तो पैराबोला ड्रॉ करना सीख लिया सारे, मतलब जो एग्जांपल मैंने कवर करा दिया इसमें। पैराबोला ड्रॉ करना सीख लिया हमने। रफली मेन यही चाहिए कि तुम्हें ना रफली बनाना आना चाहिए कि एक्सेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, मतलब कौन से वाले क्वाड्रेंट के हिसाब से बनेगा वो देखना पड़ता है। अब उल्टा करना है, अब की बार कंडीशन वो देगा, हमें क्या करना है, हमें पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अगेन इसमें भी मैं थोड़ी सी हेल्प लूंगा ड्रॉ करने की, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की। रफली बनाते हैं उसे। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वो कह रहा है फोकस 6,0 पे, फोकस एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब पैरेलल पैराबोला ऐसे ड्रॉ किया गया होगा। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ये डिस्टेंस ए होता है, यानी है ना, तभी तो फोकस 1,0 होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या पता चलेगी मुझे, 6। पैराबोला जो एक्स एक्सिस पे बनता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y² इक्वल टू 4ax होती है। बात खत्म। ए की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 6 डाल दो। 4 × 6 x, क्या बन गई इक्वेशन, y² इक्वल टू 24। तुम्हें बस पैराबोला ये देखना है कौन से एक्सेस पे है, पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, बस इतना जज हुआ। जनरल इक्वेशन लिखी, ए की वैल्यू डाल, ठीक है। 8 देख लो, फोकस दे रखा है 0, -3, ठीक है। तो रफली अगेन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, बस थोड़ा सा। 0, -3 यहाँ पर होगा। अगर फोकस यहाँ है तो पैराबोला ऐसा तो हो नहीं सकता, फोकस पैराबोला के अंदर होना चाहिए, इस तरह से होगा। इसकी इक्वेशन क्या होती है, x² इक्वल टू -4ay। जनरल इक्वेशन लिख ली, शेप से इतना जज हो गया। फोकस 0, a 0, -a यही है ना 3, या फिर ऐसे समझ लो 0, -3 है, यानी इसका डिस्टेंस यहाँ से a होता है वो 3 है। a की वैल्यू 3 डाल दो, x² इक्वल टू -4 × 3y, x² इक्वल टू -12y। खत्म। डायरेक्ट्रिक्स से भी किया जा सकता है, बट मैं कह रहा हूँ फोकस से ही काम खत्म करो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे नेक्स्ट है, कह रहा है वर्टेक्स 0,0। अब वर्टेक्स अगर 0,0 है तो वो तो हम सारे पैराबोला जो पढ़े हैं हमारे सारे 0,0 से पास होते हैं। फोकस 3,0 पे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आसान ही है वैसे तो। 9th की बात करते हैं, फोकस 3,0, इससे शुरू करते हैं। अभी 2 क्वेश्चन कर ही लिया वैसे फोकस पर, ये भी हो जाएगा। फोकस अगर 3,0 पे है, यहाँ पर होगा ना 3,0 एक्स, इसका मतलब पैराबोला कैसा रहा होगा, ऐसा। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की पावर 1 होगी, तो y² इक्वल टू 4ax। बस ए पता चलना चाहिए, फोकस के अंदर जो लिखा होता है वो ए होता है। खत्म बात। 4 × 3x, y² इक्वल टू 12x। पैराबोला इस मामले में बहुत आसान है, क्योंकि एक ही पैरामीटर होता है डील करने के लिए, वो फोकस से भी मिल जाता है, वो डायरेक्ट्रिक्स से भी मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 10th, और वर्टेक्स 0 और फोकस आपकी बार -2,0 पे। 10th क्वेश्चन,
फोकस जो है वो -2,0 पे। -2,0 यहाँ होगा। तो पैराबोला वाई एक्सेस पे तो नहीं बनेगा क्योंकि फोकस एक्स एक्सेस पे है, तो पैराबोला भी एक्स एक्सेस पे बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तरह से, और उसके अंदर होना चाहिए फोकस। ठीक है, ये डिस्टेंस यानी 2 है, यानी A2 है, बात तो खत्म। ठीक है, वैसे भी फोकस में A चलता है। इसकी इक्वेशन क्या है? पहले तो जनरल इक्वेशन देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x है, बस नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गई ना, बनेगा तो एक्स एक्सिस पे, तो -4x डाल दो यहाँ पे। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4, ए की वैल्यू 2 है, एक्स इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। खत्म। 11 12 दो क्वेश्चन बच गए हैं, इनको भी खत्म। शायद थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, देख लेते हैं। ठीक है, मेरा वर्टेक्स 0 0 पे, पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सेस इज अलोंग एक्स एक्सेस। अब की बार फोकस नहीं दिया क्योंकि तुमने देख लिया फोकस देती ना क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता, कुछ बचता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो वो कह रहा है एक्सेस इज अलोंग एक्स एक्सेस और 2,3 से पास कर रहा है। देखो एक्स एक्सेस पे ये भी बनता है। ठीक है, मुझे बताओ 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर होगा कहीं? ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ ये वाला पैराबोला नहीं, बात करता हूँ। तो इन जनरल मैं ये बोल सकता हूँ डायरेक्टली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही होगा, बस मुझे ए मिल जाए। पर मेरे को ए दिया नहीं, मेरे को बस ये बोल दिया ये 2,3 से पास हो रहा है। तो अब जरा बेसिक पे आते हैं वापस। अगर एक पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा होता तो कैसे पता चलता है लाई कर रहा है या नहीं कर रहा? हम क्या करते थे, वो पॉइंट लाइन की इक्वेशन में पुट करते थे। सेम चीज यहाँ करेंगे। अगर ये इस पैराबोला पे लाई कर रहा था, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इसमें y की वैल्यू 3 डालें, 3 स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की वैल्यू 2, यहाँ से a निकल जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 9/8, या 4a की वैल्यू निकाल लो, 4a की वैल्यू होगी 9/2। ठीक है, डाल दो अब इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू 9/2, ये इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर कोई पॉइंट किसी भी कर्व पे लाई कर रहा है, नॉट जस्ट पैराबोला, तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से तुम कांस्टेंट वगैरह जो भी है उसके अंदर वो वैल्यू निकाल सकते। ये तो हुआ 11, 12 देख लेते हैं। वर्टेक्स यहाँ से है पासिंग थ्रू 5,2 सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब है? देखो ये पैराबोला किसके अबाउट सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर जैसा है वैसा ही एक्स एक्सिस से नीचे है। मतलब बेसिकली वो एक्सिस ऑफ पैराबोला ही हुई। अगर वो सिमेट्रिक वाई एक्सिस के अबाउट है, इसका मतलब पैराबोला ऐसा रहा होगा। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कैसा होगा? या तो ऐसा, फिर ऐसा, दो ही पॉसिबिलिटी है। फिर वही बात, 5,2 से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है। ठीक है, यहां से पास तभी होगा जब वो ऊपर वाला पैराबोला होगा, ये तो नहीं है। ये 5,2 से पास हो रहा है, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट। इसकी जनरल इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y, और ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्व कर लो। एक्स की वैल्यू हो गई 5 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू 2। 4a की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 4a की वैल्यू होगी 25/2, यहाँ पे डाल दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इज 25/2 y। तुम चाहो तो a की वैल्यू निकाल के फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो, बात वही है। मैं डायरेक्ट ही 4a निकाल दी क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 4a लिखना। डन, बन गई है सारे। लास्ट ही ट्राई, तो छोटा सा ही टॉपिक है ना, वो क्लियर रहा होगा ना, टफ नहीं है। क्या बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आराम से हो जाने चाहिए तुमसे। ठीक है, आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।